जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं शिवम आपका दोस्त आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपने YouTube चैनल लाइफ चेंजिंग बीट्स पर एक प्लेलिस्ट लॉन्च करी है जो कि है एक मुखी से लेके 21 मुखी तक। और इस प्लेलिस्ट के सीरीज में हमारी दो वीडियो जो कि थी एक मुखी और दो मुखी के बारे में, वो हम पहले ही पब्लिश कर चुके हैं। आज हमारी तीसरी वीडियो जो कि है तीन मुखी के बारे में, आज हम उसके बारे में कुछ नॉलेज आप लोगों के सामने रखेंगे जो मुझे लगता है कि आप लोगों को उस बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि ऐसी नॉलेज और कहीं नहीं कोई भी नहीं प्रोवाइड कराता। तो ऐसी नॉलेज हम आपको देने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं तीन मुखी रुद्राक्षों के बारे में लोग जानते हैं, सामान्यतः एक मुखी के बारे में, लेकिन आप लोग जानते हैं रुद्राक्ष जो होते हैं वो एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक दुनिया में पाए जाते हैं, जो कि भगवान शिव का महाकाल का आशीर्वाद स्वरूप है। इसी संज्ञा में जो हमारा तीन मुखी रुद्राक्ष है, यानी वो रुद्राक्ष जिसके मुख पर जिस दाने के ऊपर तीन धारियां हैं, वो उसके तीन मुखी होने का प्रमाण है। और तीन मुखी रुद्राक्ष हमारे आपके ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों त्रिदेवों से संबंधित है। कहा जाता है तीनों त्रिदेवों की शक्तियां इस रुद्राक्ष में समावेशित हैं। और इसके साथ साथ ही जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, जिसमें पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, वही उसी एलिमेंट में जो तीन एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स इस रुद्राक्ष से ही संबंधित हैं। वो तीन एलिमेंट्स इनमें पाए जाते हैं। तो तीन मुखी रुद्राक्ष की बहुत महिमा है। कहते हैं बहुत ही शक्तिशाली रुद्राक्ष माना जाता है। और यह भी कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के लगन चार्ट में अगर उसकी कोई लगन पत्रिका है और उसने किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाई है, कहते हैं जिसकी लगन चार्ट में मंगल कमजोर होता है, सूर्य कमजोर होता है, उस व्यक्ति को तीन मुखी रुद्राक्ष को अवश्य पहनना चाहिए, क्योंकि तीन मुखी रुद्राक्ष अग्नि से संबंधित है और मंगल से संबंधित है। मंगल कैसा ग्रह है? मंगल अग्निनुमा ग्रह है। तो जिसका मंगल कमजोर होता है, मंगल दोष होता है। मंगल दोष के लक्षण क्या है? जैसे किसी व्यक्ति की शादी नहीं हो पा रही है, किसी के एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोर्ट या कचहरी के चक्कर उसको बार बार लग रहे हैं, तो इसका सीधा तात्पर्य यह है कि उसका मंगल कमजोर है। और जिसका मंगल कमजोर होता है उसको तीन मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि इससे उसका जो मंगल है वो मजबूत बनता है। उसको इस तरह की जो परेशानियां उसके जीवन में आ रही है ना, उस परेशानियों से निजात पाता है। और आप विश्वास मानिए कितने ही ऐसे जो जातक हैं जिन्होंने तीन मुखी रुद्राक्ष लिया और उन्होंने अपनी जो उनकी मंगल की दशा है उसमें सुधार किया है। और ऐसे बहुत फीडबैक्स आते हैं जिन्होंने बताया है कि जब से हमने इस रुद्राक्ष को धारण किया है, हमारी काफ़ी जो कोर्ट से जुड़ी हुई समस्याएं थी या उनके हेल्थ से संबंधित समस्याएं थी, वो काफ़ी हद तक सॉल्व हुई हैं। तो तीन मुखी रुद्राक्ष इस दुनिया का बहुत ही शक्तिशाली भगवान के द्वारा दिया गया आशीर्वाद है। इसको हमें अवश्य ही धारण करना चाहिए। और एक चीज और, ऐसे बच्चे जो पढ़ाई में थोड़ा कमजोर हैं, कुछ बच्चे होते हैं, सभी घरों में होते हैं, जैसे 2 भाई हैं तो 2 भाई में एक भाई तो पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है, लेकिन दूसरा भाई थोड़ा कमजोर होता है। तो जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर होते हैं, अगर वो इस रुद्राक्ष को धारण करते हैं लाल धागे में, तो उनकी जो पढ़ाई में कमजोरी है वो दूर होती है, वो होशियार बनते हैं और विद्या प्राप्त करने में उन्हें बहुत लाभ प्राप्त होता है। तो इसी तरह से तीन मुखी रुद्राक्ष की बहुत महिमा है। तो सबसे पहले मैं आपको तीन मुखी रुद्राक्ष के दर्शन कराता हूँ, ताकि आपको ये मालूम चले कि तीन मुखी रुद्राक्ष कहाँ से प्राप्त होता है और किस तरह का दिखता है, ताकि जब आप मेरी वीडियो देखकर तीन मुखी रुद्राक्ष लेने जाएं तो आपको पता हो कि ये वाला तीन मुखी रुद्राक्ष है। क्योंकि आजकल आप लोग जानते हैं कितना स्कैम चलता है। लोग डुप्लीकेट दाने तीन मुखी कहकर बेच देते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि डुप्लीकेट चीज पहनकर कोई फायदा नहीं होता। अगर आप पहने तो ओरिजिनल चीज पहने, ऑथेंटिकेट चीज पहने, उसी से आपको 100% उससे आपको लाभ प्राप्त होंगे। तो पहले हम ये आपको दिखाते हैं कि तीन मुखी कैसे दिखता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि तीन मुखी में कौन कौन सी वैरायटियां आती हैं, तीन मुखी रुद्राक्ष कहाँ पर पाया जाता है। इसके भी अलग अलग अर्थ हैं कि तीन मुखी रुद्राक्ष कहाँ के होते हैं।
तो उन चीज़ों के बारे में जानने से पहले हम तीन मुखी रुद्राक्ष दिखता कैसे है उसको देखेंगे। ये होता है तीन मुखी रुद्राक्ष। एक ये रुद्राक्ष है जो हमारे भारत में पाया जाता है और ये हमने इसे कैपिंग करा रखा है, क्योंकि ये कैपिंग होकर जो हमारे कस्टमर हैं वो कहते हैं कि कैपिंग करके आप दीजिए। तो ये देखिए, आप इसके दर्शन कीजिए। ये तीन मुखी रुद्राक्ष है, बहुत कॉमन दाना है। ये हमारे भारत में इसके पेड़ होते हैं जहाँ से ये निकलता है। ये देखिए, इस तरह से अगर आप देखें तो इसमें देखिए तीन धारियाँ बनी हुई हैं, जो इसका प्रतीक है कि ये तीन मुखी रुद्राक्ष है और ये इंडिया का है। इसका जो ऑरिजिन है वो इंडिया में है। आइए आपको नेपाली तीन मुखी रुद्राक्ष के दर्शन कराते हैं। देखिए, ये है नेपाली तीन मुखी रुद्राक्ष। आप देख सकते हैं इसमें भी ये तीन धारियाँ बनी हैं और ये पशुपतिनाथ नेपाल, वहाँ पर ये रुद्राक्ष निकलता है। और इसमें जैसे कि मैंने बताया आपको अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में कि तीन मुखी रुद्राक्ष जो है वो भगवान त्रिदेवों से संबंधित है। तीनों देवों की शक्तियाँ इसमें शामिल हैं। बहुत शक्तिशाली रुद्राक्ष है। तो इसी तरह से मैंने आपको दिखाया कि तीन मुखी रुद्राक्ष दिखने में कैसा दिखता है। अब जो तीन मुखी रुद्राक्ष है ये एक हमारा भारत में इसके जो पेड़ होते हैं वो पाए जाते हैं, जहाँ से हम इसे बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। और ये और नेपाली रुद्राक्ष के कंपैरिजन में थोड़ा सस्ता भी होता है, काफ़ी सस्ता होता है, ये मैं कहना चाहता हूँ। और जो दूसरा है वो है नेपाली रुद्राक्ष, जो नेपाल से हमें प्राप्त होता है और ये बहुत प्रभावशाली, बहुत शक्तिशाली माना जाता है। नेपाल के रुद्राक्षों की एक अलग ही महत्ता है। कहते हैं रुद्राक्ष तो आपका पूरी दुनिया में ही निकलता है, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यहाँ पर भी इसके पेड़ देखे गए हैं। लेकिन जो नेपाल का रुद्राक्ष है उसकी हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार, शिव पुराण के अनुसार, श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार जो नेपाल में जो रुद्राक्ष पाया जाता है उसकी बहुत मान्यता है। तो वो तो आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा रुद्राक्ष पहन रहे हैं। रुद्राक्षों में तो चाहे वो नेपाल का हो चाहे भारत का हो, भगवान शिव की उसमें शक्तियाँ समावेशित हैं। लेकिन अगर आपको नेपाली रुद्राक्ष मिले तो आप उसको अवश्य ही धारण करें, क्योंकि उसके थोड़े से जो बेनिफिट्स हैं वो और रुद्राक्षों की तुलना में ज़्यादा हैं। तो तीन मुखी रुद्राक्ष के बहुत 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 बेनिफिट्स हैं। आप इसको परचेज करें, ओरिजिनल लैब टेस्टेड। और क्या नाम है, अगर आपको नौकरी में कहीं परेशानी आ रही है या आपको आपके वैवाहिक जीवन में कहीं परेशानी आ रही है, तो मेरी ये सब लोगों को रिकमेंडेशन होगी कि ये तीन मुखी रुद्राक्ष को अवश्य पहने। और जैसा कि अभी महाशिवरात्रि का महान पर्व गया है, यहाँ पर मेरे द्वारा जो अभियान चलाया गया था और मुझे काफ़ी अच्छे फीडबैक मिले। काफ़ी मेरे जो जानने वाले थे जिनको मैंने वो चीज़ बताई, उन्होंने मेरे अनुसार उस रुद्राक्ष को धारण किया और बहुत ही शुभ कार्य उनके द्वारा हुआ। तो अब शिवरात्रि पर्व तो चला गया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब हम नहीं धारण कर सकते। सोमवार जो होता है भगवान शिव को वो दिन समर्पित होता है और बहुत शुभ दिन माना जाता है। तो अगर आप रुद्राक्ष खरीदते हैं तो सोमवार को अवश्य उसे धारण करें। उसकी जो पूजा आदि होती है, अभिषेक आदि होता है, जो कि आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया है कि रुद्राक्ष को खरीद के हमें किस तरह से उसका अभिषेक और पूजा करनी चाहिए। उस तरह से आपको वहाँ से आप वीडियो देखकर वहाँ से आप वो नॉलेज ले सकते हैं। और आप जब रुद्राक्ष खरीदें उसको उन्हीं क्रियाओं द्वारा निकाल कर आप उसे धारण कीजिए और इससे होने वाले फायदों को लीजिए। अब विश्वास मानिए, रुद्राक्ष एक वो एनर्जी का सोर्स है जिसको काफ़ी लोग जो है वो मिस कर रहे हैं, उसका वो फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। ये हमारे सामने जीतता जागता उदाहरण है। अगर आप एक सिंपल रुद्राक्ष की माला पहनते हैं तो उसको ना, अगर आप उसके एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स नहीं मानते तो उसका जो एक हेल्थ बेनिफिट है, कहते हैं रुद्राक्ष की माला पहनने से जिन लोगों का बीपी हाई होता है उनका बीपी सामान्य हो जाता है। ब्लड प्रेशर बिना किसी मेडिसिन के, ये भी तो एक आश्चर्यजनक बात है कि बिना किसी मेडिसिन से, आजकल क्या है, आजकल बीपी, डायबिटीज़, इनकी दवाइयाँ वो हो चुकी हैं कि लोग उस पर डिपेंड हो गए हैं। मेरे ऐसे कई लोग जानने वाले हैं जो इन बीमारियों से ग्रसित हैं और उनका जो लाइफ है वो उन मेडिसिन पे डिपेंड हो चुका है। यानी मेडिसिन अगर नहीं होंगी तो मतलब पॉसिबिलिटी ये है कि उनकी लाइफ आगे नहीं कंटिन्यू हो। तो एक
एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी, एक ऐसी भगवान के द्वारा दी हुई जो रेमेडी है, मेडिसिन है, रुद्राक्ष, अगर आप उसे धारण करेंगे तो आपकी ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम है वो तो ये समझ लीजिए 0% हो जाएगी। और ये तो एक बहुत ही छोटी चीज़ है। जो रुद्राक्ष होता है, यहाँ के 3 मुख्य रुद्राक्ष जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर आप इसको धारण करते हैं तो आपकी डाइजेशन प्रॉब्लम, अगर कई लोग होते हैं जिन्हें डाइजेशन प्रॉब्लम होती है, डाइजेशन प्रॉब्लम उनकी खत्म हो जाती है। अगर कई लोग एनीमिया यानी जिसमें ब्लड की कमी होती है, उनकी वो कमियां दूर हो जाती हैं। ऐसे मैं ऐसा इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसे फीडबैक्स मिले हैं। पहले मैं भी ऐसा ट्रस्ट नहीं करता था, लेकिन जब मुझे ऐसे फीडबैक्स मिले ना कि लोगों ने खुद बताया ये, क्योंकि मेरा हमेशा से ही मानना रहा है कि जब हम किसी को कोई चीज़ दें तो उसका फीडबैक जरूर लेता हूँ मैं। ये मेरी एक टेंडेंसी है। तभी मुझे पता लगता है कोई चीज़ कितनी इफेक्टिव है और कितनी नॉन इफेक्टिव है। तो मैंने जब जैसा आप जानते हैं कि मेरी एक शॉप है, हमारा होलसेल का बिजनेस है, तो हमारे पास जो रिटेल में हमारे जानने वाले या हमारे रिलेटिव्स हमसे जो सामान ले जाते हैं रुद्राक्ष रिलेटेड, तो बाद में मैं उनसे फीडबैक जरूर लेता हूँ और वो मुझे इतना पॉजिटिव फीडबैक मिलता है जिससे मेरा जो ट्रस्ट है वो ये समझ लीजिए कि 1000 टाइम्स मजबूत हो चुका है। तो रुद्राक्ष की एक अलग ही महत्ता है। लोग स्टोन्स पहनते हैं, मैं ये नहीं कह रहा स्टोन्स नहीं पहनना चाहिए, स्टोन पहनना चाहिए। और भी ऐसे ब्रेसलेट्स हैं, ऐसे रॉक्स हैं जिनसे जो एस्ट्रोलॉजिकल बहुत पावरफुल हैं, लेकिन मुझे उनकी तो इतनी नॉलेज नहीं है। लेकिन जिस काम को मैं कर रहा हूँ, जिसका मैंने पर्सनली उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, ये मेरा पर्सनल कंठा है जो मैं हमेशा पहनता हूँ। तो आप ये देखिए कि मुझे खुद उसकी एनर्जी फील हुई, तभी मेरे मन में ये एक इच्छा जागृत हुई कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए, लोगों को इस मिस्टीरियस थिंग जो है ना, मिस्टीरियस है एक तरह का रहस्यवादी जो चीज़ है, इसको मैं लोगों के सामने रखूं और लोग उसको मेरी तरह ही फ़ायदा उठा सकें। मेरा वीडियो बनाने के पीछे सिर्फ यही रीज़न है, क्योंकि आप लोग जानते हैं सोशल मीडिया का जो टाइम चल रहा है, इसमें क्या है, अगर आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ पता लगी है, पहले तो बहुत डिफ़िकल्ट था कि उन चीज़ों को लोगों के सामने प्रेजेंट करना, बट नाउ इट्स वेरी सिंपल। तो बहुत सिंपल हो चुका है कि अगर आपके अंदर ऐसा कोई टैलेंट है या कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप लोगों को दिखा सकते हो और लोगों को उससे बेनिफिट्स हों, तो ये एक तरह का सोशल वर्क है, एक तरह का धर्म का कार्य है। तो इसलिए मैं वीडियोस बनाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस को, काफ़ी लोगों ने लाइक किया तो उससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि जब नई वीडियो आए तो आप तक उसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। और अगर आप इसी तरह से मोटिवेशन देंगे मुझे, मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, देखेंगे वीडियोस, तो मैं और नई जो जानकारियाँ हैं, ऐसी जानकारियाँ जो आपको अभी तक नहीं मिली होंगी, ऐसी जानकारी लाऊंगा, ऐसा मेरा आप लोगों को प्रॉमिस है। तो इसी कहकर मैं अपनी वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ। जय श्री महाकाल दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी नेक्स्ट वीडियो 4 मुखी रुद्राक्ष से रिलेटेड होगी, उसको भी अवश्य देखिएगा। थैंक यू।